गर्भवती औरतों के पेट चीर दिए गए और उनकी लाशों के अंदर से शिशु झांक रहे थे। हमारी बहनों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा करके मोपला कुलियों से शादी करवाई गई और बड़ी तादाद में हिंदू पुरुषों को सड़कों पर नंगा इसलिए घुमाया गया ताकि उनके अंदर का आत्मसम्मान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अंबेडकर ने आगे बताया कि गांधी ने कहा कि मोपला अल्लाह से डरने वाले वो बहादुर लोग हैं, वो उस बात के लिए लड़ रहे हैं जिसे वो धर्म समझते हैं। यहां तक कि मोपला मुसलमानों के सारे खूनी, विभत्स और पैसाचिक तरीके इस गांधी को धार्मिक लग रहे थे। दिल से जुबान तक में परवीन राजपूत का नमस्कार। द कश्मीर फाइल से जैसे कश्मीरी पंडितों का सच दुनिया के सामने आया है, ठीक वैसे ही कई और सच अभी सामने आने बाकी हैं। ये तो सिर्फ एक महज शुरुआत है। इस देश में, हिंदू प्रधान देश में, हिंदुओं के कई नरसंहार हुए हैं और इन सभी की फाइल्स अभी आने बाकी हैं। तो आज बात करते हैं मोपला फाइल्स की। अगर आपको लगता है कि आतंकवाद सबसे पहले 1990 में कश्मीर में शुरू हुआ था या कश्मीर में आया था, तो ये गलत है। आज से ठीक 100 वर्ष पहले केरल में इस्लामिक आतंकवाद की विधिवत शुरुआत हुई थी। केरल के मोपला मुसलमानों ने हजारों हिंदुओं की बेदर्दी से निर्मम हत्या की थी। हजारों हिंदू औरतों की अस्मत लूट ली गई थी और हजारों हिंदुओं का तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था। इस टॉपिक पर बातचीत शुरू करने से पहले आपको मोपलाओं का जो डीएनए है उसको जानना जरूरी है। भारत में इस्लामिक आतंकवाद का पहला संगठन या फिर फुल टाइम जिहादी भी कह सकते हैं आप इन्हें। ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही। अगर ये जामिये वामिये सेकुलर अगर इस बात का खंडन करें तो उससे पहले उन्हें इस तथ्य को सुमित सरकार की किताब को पढ़ लेना चाहिए जिसका नाम है आधुनिक भारत। उसके अंदर ये सभी बातें आपको मोपलाओं का जो डीएनए है या उनके द्वारा जो किया गया है वो उस किताब के अंदर आपको सब कुछ तथ्य और सबूत के साथ मिल जाएगा। जो ये पूरे भारत के जामिये वामिये सेकुलर ये सुमित सरकार की बात को पत्थर की लकीर मानते हैं, तो सुमित सरकार ने अपनी किताब के पेज नंबर 18 पे लिखा है कि 1885 और 1896 में भी मोपलाओं ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह में जैनमियों यानी कि हिंदू जमींदारों की संपत्ति लूटी गई और उनके मंदिरों को अपवित्र किया गया। मोपलाओं के छोटे छोटे जो दल थे वो इन कार्यों को अंजाम देते थे। अगर ऐसे में उनका पुलिस के साथ सामना होता था तो वो लोग मिल करके सामूहिक आत्महत्या कर लेते थे। उनका ये अटूट विश्वास था कि ऐसा करके वो शहीद हो जाएंगे और सीधा जन्नत में जाएंगे। तो देखिए उस समय के मुसलमानों और आज के मुसलमानों में जिहाद को लेकर के कितनी समानता है। केरल के मालाबार इलाके में इन मोपला मुसलमानों ने पहले तो पुलिस स्टेशनों को जलाया, वहां की पुलिस के इन्होंने हथियारों को लूटा, कुछ अंग्रेजों की हत्याएं की और फिर उनकी तलवारें निहत्थे हिंदुओं को काटने लगी। इन मोपला मुसलमानों ने 20,000 से ज्यादा हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी और 50,000 से ज्यादा हिंदुओं का इन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। यही नहीं, हजारों हिंदू औरतों की अस्मत को भी लूटा गया। और ये झूठे मक्कार वामपंथी इतिहासकार इस मोपला हत्याकांड को मोपला विद्रोह का नाम देते हैं, जिनके मुताबिक ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था और इसी दौरान कुछ हिंदू जमींदार भी मारे गए। असल में इन झूठे वामपंथी इतिहासकारों ने नीलामपुर की रानी का वो पत्र नहीं पढ़ा है जो उसने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग की पत्नी लेडी रीडिंग को लिखा था। नीलामपुर की महारानी ने यह पत्र मालाबार की सभी पीड़ित हिंदू महिलाओं की तरफ से लिखा था। यह पत्र आज भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। उस पत्र में लिखा गया था कि हम मालाबार की हिंदू औरतें ये पत्र लेडी रीडिंग को इसलिए लिख रही हैं ताकि उन्हें पता चले कि हमारे ऊपर कितने अत्याचार किए गए हैं। मोपलाओं ने जो आतंक मचाया है उसकी वजह से सभी कुएं और तालाब हमारे प्रियजनों की लाशों से भरे पड़े हैं। उनका गुनाह बस इतना था कि उन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म यानी हिंदू धर्म को छोड़ने से इनकार कर दिया था। गर्भवती औरतों के पेट चीर दिए गए और उनकी लाशों के अंदर से शिशु झांक रहे थे। हमारे पिता, पति और भाइयों को हमारे सामने जिंदा जलाया गया। हमने जंगलों में छिप करके अपनी जान बचाई है और जब हमारे बच्चे रोने लगते थे तो हम उनका मुंह दबा देते थे ताकि उनकी कोई आवाज ना सुन सके। हमारी बहनों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा करके मोपला कुलियों से शादी करवाई गई। महान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट सबसे पहले वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंची। एनी बेसेंट ने सारा हाल देखने के बाद 29 नवंबर 1921 के तत्कालीन जाने माने अखबार न्यू इंडिया में खिलाफत आंदोलन, गांधी और अली बंधुओं की धज्जियां उड़ाते हुए लिखा था
कि मिस्टर गांधी को मालाबार में जाना चाहिए ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सकें कि उनके और उनके प्यारे भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली के उपदेशों का कितना भयानक परिणाम निकला है। एनी बेसेंट ने कहा कि क्या मिस्टर गांधी को उन औरतों से जरा भी सहानुभूति नहीं है जिन्हें फटे हुए चीथड़े पहनकर अपने घरों को छोड़कर निकलना पड़ा और उनके सामने ही उनके पिताओं, उनके पति और उनके भाइयों को टुकड़ों में काट दिया गया। अरे इससे घिनौना अपराध और क्या हो सकता है कि एक गर्भवती महिला के पेट को काट दिया जाए और उसके अजन्मे बच्चे को बाहर निकाल करके मार दिया जाए। एक छोटे से मासूम 6 महीने के बच्चे को उसकी मां से छीन करके उसके 2 टुकड़ों में काट दिया जाए। एक प्रतिष्ठित नायर घराने की महिला को उसके पति और उसके भाइयों के सामने उसे नग्न कर दिया गया। जब उन्होंने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली तो तलवार के नोक पर उनकी आंखें खुलवाई गई और उनके सामने ही उस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस नरसंहार को अंजाम दिया था मोपलाओं के कट्टरवादी नेता अली मुसलियार और उसके साथी वरियम कुन्नन कुंजा हामिद। हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाले इन हैवानों को केरल की कम्युनिस्ट सरकार स्वतंत्रता सेनानी मानती है। यही वजह है कि केरल में आज भी युवा मुसलमान दुनिया के खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS में जाकर के शामिल होते हैं और सीरिया से लेकर अफगानिस्तान गुरुद्वारे तक जिहादी हमलों को अंजाम देते हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी सच्चाई पर कोई भी भारत का मुसलमान या दलित या फिर कम्युनिस्ट सवाल नहीं उठा सकते, उसका नाम है भीमराव अंबेडकर, जिसने अपनी किताब भारत अथवा पाकिस्तान का विभाजन पेज नंबर 171 पर लिखा है कि मोपलाओं का मकसद एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना था और जब मोपलाओं का इस इलाके में शासन हो गया तो उन्होंने अपने अली मुसलियार की ताजपोशी कर दी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह तो समझ में आता है, लेकिन मोपलाओं ने हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया वो दिमाग खराब कर देता है। हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार किए गए, जैसे कत्लेआम, धर्म परिवर्तन, मंदिरों को तोड़ना और गर्भवती महिलाओं के पेट काट देना। और ये सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, बल्कि प्रॉपर प्लानिंग करने के साथ की गई एक हिंसा थी जिसमें अनगिनत हिंदू मारे गए और उनका धर्म परिवर्तन किया गया। ये अंबेडकर के विचार थे और ये विचार उन लोगों को भी जानने चाहिए, उनको भी सुनने चाहिए जो जय भीम जय मीम के नारे लगाते हैं। अगर फिर भी किसी को डॉक्टर अंबेडकर, एनी बेसेंट, नीलांबूर की महारानी की बातें समझ में नहीं आती तो उन लोगों को द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट जो 7 सितंबर 1921 को छपी थी उसको पढ़ना चाहिए। उस अखबार में साफ साफ लिखा है कि मोपला मुसलमानों ने उच्च घराने की स्त्रियों को नग्न करके उनके परिवार वालों के सामने घुमाया, अपहृत की गई लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया और उसके बाद उन्हें मोपला महिलाओं की तरह कपड़े और जेवर पहनने को कहा गया। मोपलाओं ने कुछ सम्मानित हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और जिसमें कुछ मुसलियारों और दंगलों यानी उच्च मुस्लिम जाति की उपस्थिति में उनका खतना करवाया गया। ये उस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए शर्मनाक था जिसके नारे खिलाफत आंदोलन में लगाए जाते थे और बड़ी तादाद में हिंदू पुरुषों को सड़कों पर नंगा इसलिए घुमाया गया ताकि उनके अंदर का आत्मसम्मान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हैरानी की बात तो यह है कि इन अत्याचारों पर मोपला महिलाओं ने भी अपने पतियों को कुछ नहीं कहा, जैसे कि आज के दौर में मुस्लिम महिलाएं चुप रहती हैं, उनके अन्याय के साथ खड़ी रहती हैं। मोपला नरसंहार की दास्तानें ऐसी ऐसी हैं कि जिन्हें सुन करके किसी हैवान का दिल भी पसीज जाए, लेकिन महात्मा कहे जाने वाले उस गांधी पर इसका असर वैसा नहीं पड़ा जैसा कि पड़ना चाहिए था, क्योंकि गांधी के दिमाग में हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा फितूर सवार था कि उसे मुसलमानों की कोई भी गलती दिखाई ही नहीं देती थी। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कही है भीमराव अंबेडकर ने। अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है कि गांधी हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के इतना सनकी हो चुका था कि उसने अनदेखा कर दिया और इन खिलाफतवादी मोपलाओं के कार्यों पर उन्हें बधाई दे रहा था। ये गाजी अंबेडकर ने आगे बताया कि गांधी ने कहा कि मोपला अल्लाह से डरने वाले वो बहादुर लोग हैं, वो उस बात के लिए लड़ रहे हैं जिसे वो धर्म समझते हैं और उसी तरीके से लड़ रहे हैं जिसे वो धार्मिक समझते हैं। सुना, देखा आपने, ये महात्मा गांधी मोपलाओं के इस नरसंहार को एक धार्मिक कार्य मानता था। यहां तक कि मोपला मुसलमानों के सारे खूनी, विभत्स और पैशाचिक तरीके इस गांधी को धार्मिक लग रहे थे। सोचिए, जब ये महात्मा गांधी मोपलाओं के साथ खड़ा था तो देश के बाकी मुसलमानों से क्या उम्मीद की जा सकती है। उस दौर का मुसलमानों का एक बहुत बड़ा नेता हजरत मोहानी भी इसी में से एक था। अहमदाबाद के जब कांग्रेस अधिवेशन में मोपलाओं के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तब इसका विरोध करते हुए जनाब हजरत मोहानी ने कहा, मोपलाओं का इलाका दारुल अमन यानी शांति का देश नहीं रह गया था, वो दारुल हरब जहां गैर मुस्लिमों का राज हो ऐसा बन गया था।
और मोपला मुसलमानों को शक था कि हिंदू अंग्रेजों से मिले हुए हैं और कहा कि मोपला मुसलमानों ने तो ये ठीक किया है कि हिंदुओं के सामने दो विकल्प रखे, या तो तलवार से कट जाओ या फिर कुरान का कलमा पढ़ो। अगर वहां के हिंदू अपनी जान बचाने के लिए मुसलमान बन गए तो ये उनकी इच्छा से किया गया धर्मांतरण है, इसे जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। तो सुना आपने किस तरह से जनाब हजरत मुआनी ने तलवार की नोक पर हिंदुओं को मुस्लिम बनाए जाने को सही ठहराया। तो अब आप जनाब हजरत मुहानी का परिचय भी सुन लीजिए। हजरत मुहानी कांग्रेस का एक बड़ा नेता तो था ही, साथ में वो पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग का अध्यक्ष भी था। अगर आपको लगता है कि 1947 के बाद पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान में चला गया होगा, तो नहीं, यहां आप गलत हैं। मुहानी साहब मरते दम तक भारत में ही रहा और देश का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का महान सदस्य भी रहा, जो एक धर्मनिरपेक्ष महिला थी और जिसे भारत के हर एक नागरिक से बहुत प्यार था, जिसकी इस मोपला नरसंहार के बाद इस्लाम को लेकर के जो सोच थी वो पूरी तरह से बदल गई, जिसका जिक्र वो अपनी किताब द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के पेज नंबर 303 पर करती है। वो लिखती है कि हमें मालाबार में सीख मिल चुकी है कि इस्लामी शासन का क्या अर्थ होता है, तो अब हम भारत में खिलाफत राज्य का एक और नमूना नहीं देख सकते। हैरानी की बात है कि मोपला के मुसलमानों के लिए मालाबार से बाहर रहने वाले मुसलमानों को भी सहानुभूति है। हैरानी की बात तो यह है कि इनको बचाने के लिए बाकी के मुसलमानों ने और मिस्टर गांधी ने भी यही सफाई दी कि मोपला मुसलमानों ने वही किया जिसकी शिक्षा उनके धर्म में उन्हें दी जाती है। एनी बेसेंट आगे लिखती है कि एक सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो ये मानते हैं कि उनका धर्म ऐसे लोगों की हत्या करने के लिए इजाजत देता है जो अपना धर्म परिवर्तन करने से इनकार करते हैं। ऐसे मध्ययुगीन विचार रखने वालों को या तो शिक्षित करना चाहिए या फिर उन्हें ऐसे ही देशों में भेज दिया जाना चाहिए जहां पर ऐसे विचारों को मान्यता दी जाती है। तो सुना आपने एनी बेसेंट के विचारों को। आज अगर इन बातों को बोला जाए तो ये कितने प्रासंगिक होंगे। यही नहीं, खिलाफत आंदोलन की नाकामी का बदला हिंदुओं से सिर्फ मोपला इलाके में ही नहीं लिया गया, बल्कि पंजाब, यूपी, बंगाल और बिहार में भी हिंदुओं के खिलाफ दंगे, हिंदू विरोधी दंगे उस दौर में बहुत ज्यादा हुए। इसलिए हमारी आज की पीढ़ी को इस मोपला हकीकत की फाइल को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फाइलें ऐसी हैं जिन्हें कांग्रेस ने दबा दिया है, जिन्हें उजागर नहीं होने दिया। अगर आज का युवा जागरूक नहीं होगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि जो आज हो रहा है ये आज की बात नहीं है, ये सालों से हमारे साथ होता आ रहा है और जिन्हें दबा दिया गया है और दबाने की कोशिश अभी भी जारी है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय मां भवानी।